तकरीबन हमारे लाखों करोड़ों रुपए इधर फंस गया। अगर ऊंट इस करवट बैठ जाता तो शायद लालची लोग 5 से 10 करोड़ रुपए बना लेते, लेकिन मसला ये है कि ऊंट इस करवट बैठ गया। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फॉर्म्स के जो इश्यूज चला है, मुझे वैसे मुस्कुराना तो नहीं चाहिए लेकिन इट्स क्वाइट फनी कि जो सिचुएशन बनी है मार्केट में। एंड इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द इफेक्टिव्स ऑफ बैरियर टाउन कराची फेज 1 कि उनका क्या फ्यूचर होगा। वीडियो में बढ़ने से पहले डू लाइक एंड सब्सक्राइब। अच्छा देखिए कि हमेशा से ऐसा होता आ रहा था कि यार जितने भी फॉर्म्स होते थे बैरिया के, इवन मुझे लगता है कि 4-5 सालों से लोग बैरिया पेशावर का इंतज़ार कर रहे हैं कि यार अगर बैरिया पेशावर आ गया तो मैं अपने घर का सोना भी बेच दूंगा, अपना घर भी बेच दूंगा, लेकिन मैं फॉर्म्स पे हाथ की रसाई करूंगा। आई थिंक सो दैट कल्चर इज़ गना एंड टुडे, क्योंकि बैरिया में भी जो बैरिया टाउन कराची फेज़ 2 लॉन्च हुआ था उसमें सिचुएशन ये हुई थी कि बैरिया टाउन ने क्लियरली बोला था कि इस दफ़ा ओपन फॉर्म्स की ट्रेडिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज सर्टन टाइम जिस तरह होता है कि यार ओपन फॉर्म्स मार्केट में आते हैं क्योंकि फॉर्म्स लिमिटेड होते हैं, जितने प्लॉट्स होते हैं उतने फॉर्म्स होते हैं, लेकिन डीलर्स उनको आपस में एंड यूज़र से पहले इतना ज़्यादा ट्रेड कर देते हैं क्योंकि आई हैव सीन माई सेल्फ के लोगों ने बैरियर टाउन के जो फॉर्म्स होते हैं 1.5 लाख 2-2 लाख की भी बाइंग की हुई होती है। तो अगर प्लॉट की प्राइस होती है 20 लाख, एंड यूज़र बेचारे को फॉर्म के समेत पड़ जाते हैं तकरीबन 21.5-22 लाख का। तो बैरियर टाउन ने फैसला किया था कि यार इस कल्चर को हम ख़त्म करेंगे ताकि जो एंड यूज़र है उसको मुफ्ते में प्लॉट इतना महंगा ना पड़े। ऑब्वियसली इट वाज अ गुड स्टेप, लेकिन हुआ क्या कि अब सिचुएशन ये है कि देखें देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़ कि अगर आप बुकिंग करते हैं इन बैरियर टाउन कराची फेज़ 2, एक आप ऑनलाइन बुकिंग फॉर्म डाउनलोड करते हैं, आप उसको फिल करते हैं एंड आप डायरेक्टली बैरियर टाउन कराची, बैरियर टाउन के हेड ऑफिस में जाके वहाँ पे सबमिट करा देते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप किसी ऑथराइज पर्सनल की तरफ जाते हैं, वो अपने कोटे से फॉर्म डाउनलोड करता है, जो कि नॉर्मल प्रोसीजर होने वाला था। फॉर्म डाउनलोड करते हैं और फिर आप वो बुकिंग कर देते हैं ऑथराइज्ड ऑफिशियल से। लेकिन अंदर ही अंदर, ठीक है, वो ऑब्वियसली हमेशा से मैं इस बात का बिलीव रखता हूँ कि जब तक लालची बंदा जिंदा है नौसरेबाज का पेट भरा रहेगा हमेशा से, ठीक है। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए इंसान को लालच ना करे। हुआ क्या कि अंदर ही मैनेजमेंट के किसी सीनियर बंदे ने कुछ डीलर्स को जो कि लालची थे, ऑब्वियसली देखो लालची कहूँ, शायद लालची वर्ड कंप्लीटली सूटेबल है यहाँ पे, लालची थे, उनको कहा कि यार आप इस तरह करें, अंडर द टेबल उनको फॉर्म्स दिए सस्ते रेट्स में, 75-75 रुपए के नोट लगाए उस पर, और उनको कहा कि ओपन फॉर्म भी मार्केट में ट्रेड होंगे, ये फॉर्म प्लस जो ऑनलाइन फॉर्म्स हैं दीज आर द टोटल फॉर्म्स, ठीक है। लेकिन असल में क्या सिचुएशन थी कि हर किसी ने ऑनलाइन फॉर्म ही डाउनलोड करना था। अंदर के मैनेजमेंट के बंदे ने कहा कि ये जो ओपन फॉर्म्स मैं आपको दे रहा हूं प्लस जो ऑनलाइन फॉर्म्स हैं अकॉर्डिंग टू दिस टोटल प्लॉट्स हैं, उन्होंने फॉर्म्स लिए। अब ये कराची में कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है। अब ये हो रहा है आपका इस्लामाबाद में, KPK में, आपका थोड़े से लाहौर के सेक्टर्स में इस तरह हो रहा है। लोगों ने ओपन फॉर्म्स ट्रेड करना शुरू किया। जिस बंदे ने स्टार्ट में 500, 1000, 2000 कर लिया, वो करते करते विद इन डेज वो 25,000, 40,000 तक वो फॉर्म चला गया, 50,000 तक वो फॉर्म चला गया। मैंने कहा कि हम डाउनलोड ये करें फॉर्म और आप बुकिंग करवाएं। जब बुकिंग करवाने के लिए मकसद ये है कि बैरिया को ये फॉर्म निकालना ही नहीं चाहिए ना। फिर अगर इस पे वो बैरिया कहता है ये आप डाउनलोड भी कर लें और एक जगह पे ये फॉर्म भी दे देता है, ये जो लोग सब खड़े हैं इन्होंने भी जारी बात अपना पैसा लगाया हुआ है, ऐसे तो नहीं खड़े हुए। वो बात यह है कि इनको 2 डबल माइंड नहीं करना चाहिए ना, अंदर से फॉर्म भी दे रहे हैं और साथ में कह रहे हैं डाउनलोड भी कर लें। नंबर 2 जितने ज्यादा रेट दे दिए इन्होंने, मेरा नहीं ख्याल करता कि इतनी ज्यादा कोई एंड यूजर इधर आया होगा इतनी, क्योंकि वहाँ पे जो शायद 7 की सोसाइटीज है वहाँ पे 15 से 20 लाख रुपए का रेट है और ये इन्होंने 45 लाख रुपए का रेट निकाल दिया है। तो मैं नहीं समझता कि इस तरीके से बुकिंग भी ज्यादा होगी। बाकी रही फॉर्म की बात, तो ये सब मैं समझता हूँ कि उन्होंने पैसा अपना लगा के खड़े हुए हैं यहाँ पे बैरिया को, बिल्कुल अंदर से फॉर्म देने की जरूरत ही नहीं है। 75 रुपए वाला नोट लगा के फॉर्म देने का मकसद क्या है? पहली बात, अंदर से क्यों, अंदर से आके बुकिंग करवाएं, बाहर से ना करवाएं। फॉर्म भी खुद दिए इन्होंने, फॉर्म इन्होंने पहले खुद दिए और अब कह रहे हैं कि अभी वो वीडियो चला रहे हैं कि नहीं फॉर्म ले बाहर से। उन्होंने दिए क्यों है? अगर अंदर से नहीं, अंदर से दे रहे थे तो अंदर से दिए क्यों है लोगों को? मार्केट में काफियों का कॉपी किए, अपना रेट बैरिया वाले खुद खराब कर रहे हैं, बैरिया वाले अंदर से खुद खराब कर रहे हैं। उन्होंने खुद वीडियो चलाई है कि ये फॉर्म ना लें, खुद देके पहले फॉर्म, अभी कह रहे हैं कि नहीं लें। उन्होंने ये वीडियो चलाई है जिसकी वजह से रेट डाउन हो गया, 1-2 हजार पे आ गया 17-18 से। बेसिकली ये एक माफिया है जो ये काम कर रहा है। बैरिया टाउन ने जो फॉर्म भी निकाले, इसके ऊपर कोई पॉलिसी लेके आए, किसी ने अगर 12,000 लगाया हुआ है या
5,000 लगाया हुआ है, उस बंदे को नुकसान ना हो, इन फार्म का बैरिया कोई ना कोई हल निकाले, तब जाके देखें। इन्हीं लोगों की वजह से बैरिया टाउन चल रहा है, रियल एस्टेट में जो लोग काम कर रहे हैं, मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, इसकी वजह से बैरिया टाउन चल रहा है। तो इन लोगों के साथ बैरिया टाउन को ज्यादा नहीं करनी चाहिए। इन फार्म के अगेंस्ट बैरिया टाउन को कोई अपनी पॉलिसी निकालनी चाहिए, जो ओपन फार्म से मार्केट में डालें, उनके मुताबिक कोई अपनी पॉलिसी लेके आए कि हाँ भाई इस फार्म के एडजस्ट करेंगे या कुछ करेंगे, ताकि इन लोगों को फायदा हो, आइंदा भी ये लोग बैरिया टाउन के साथ काम करें। थैंक यू। वर्थ है ना 1,000 रुपया। बैरिया टाउन एक ब्रांड है, लेकिन इस ब्रांड को फ्लॉप करने में जितनी मेहनत बैरिया टाउन ने की, उससे ज्यादा मिडिल क्लास के प्रॉपर्टी डीलरों ने मेहनत किया है। हमने करोड़ों रुपए अपने क्लाइंट के इकट्ठे किए हैं। हालांकि इस वक्त मुल्क के हालात क्राइसिस में है, हालात सही नहीं है, लेकिन हम लोगों ने अपने क्लाइंट से लाखों और करोड़ों रुपए इकट्ठे किया है। लेकिन इस वक्त ऐसा हुआ कि इसके फ्लॉप करने में बैरिया के इंतजामिया और बड़े डीलर है, जिन्होंने 1000 का फार्म हमें 15,000 में बेचा, और बाद में इन्होंने आवाज लगाई कि ये फार्म फेक है, इसका फायदा कोई नहीं है, ये जाया है। ठीक है, कागज का टुकड़ा। अभी इन लोगों ने बाइकाट कर दिया है। ठीक है, जब तक बैरिया अपनी पॉलिसी और सिस्टम को चेंज नहीं करता, जब तक ये लोग जो बैरिया के अंदर से फार्म देते रहेंगे और अपने लोगों को नवाजते रहेंगे, तो तब तक हम काम नहीं करेंगे। हम इसके साथ बाइकाट कर रहे हैं। ऑलरेडी हमें नुकसान हो रहा है। सबसे पहले तो हमें ही बैरिया टाउन के अंदर से इंतजामिया ने फार्म डलवा के हमें फंसा दिया। हमारे लाखों और करोड़ों की परचेजिंग फंसी हुई है इस वक्त। एक फार्म 1000 के अंदर से दिया, 28,000 का अलग गवाह है, ये लोग जानते हैं। 28,000 का हमने लिया है, 15,000 की भी परचेजिंग है। लेकिन इस वक्त जो करंट सिचुएशन है, आप किसी से भी पूछ लें, 1000-1500 की है। तकरीबन हमारे लाखों करोड़ों रुपए इधर फंस गए हमारे भाई साहिबान का। ठीक है, और अभी जो इनके अंदर के डीलर कहते हैं ये फेक है, ये नहीं है, ये नहीं चलेगा, आप डाउनलोड कर लें, ये गलत बात है। नहीं है, ये जो फार्म है इसकी अगर वैल्यू नहीं है, तो बैरिया ने फिर यहाँ पे ब्लैक में और यहाँ पे जो लाइनों में लग के लोगों ने लिए, तो क्यों दिए? ठीक है, अगर वेबसाइट पे आपने अपलोड किया था तो इस चाचे को देने की क्या जरूरत? अब हुआ क्या, मार्केट में जब बैरिया टाउन की मैनेजमेंट को मतलब इतला हुई, जब इंफॉर्मेशन मिली रिगार्डिंग दिस, तो बैरिया टाउन कराची ने कह दिया साफ साफ कि हम कोई भी ओपन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेंगे फॉर द बुकिंग। दैट मीन्स जिसके हाथ में अभी वो कागज़ का टुकड़ा है, जो उसने 25,000 का लिया, 40,000 का लिया, वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्वियसली सर्दी है तो उसका आग लगा के उससे अपने आप को ठंडा गर्म कर सकता है। इसके अलावा मतलब आई एम रियली सॉरी टू दैट गाइज, लेकिन ऑब्वियसली लालच नहीं करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम में से वो कोई लोग नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बचे हुए होंगे इस चीज़ से। उम्मीद करता हूँ किसी एंड यूज़र बेचारे के पास ना गया हो। मेरा सिर्फ और सिर्फ दिल वहाँ पर जल रहा है जहाँ पे किसी एंड यूज़र शख्स ने इसी गेम में, इसी में अभी वो नादान क्या करे कि यार उसको बताया गया कि यार फॉर्म 25,000 का ले लो, ये फॉर्म आपका 2 दिन बाद, क्योंकि उसने तो बुकिंग करनी है, अभी ले लो 25,000 का, ऐसा ना 2 दिन बाद आप सोचेंगे तो 50,000 का हो जाएगा। एंड यूज़र ने तो इस चक्कर में लिया होगा। तो लोगों का बड़ा नुकसान हुआ है। डीलर्स लोगों ने इस्लामाबाद में, लाहौर में काफ़ी स्ट्राइक किए, लेकिन अब आई डोंट थिंक सो कि इसका कुछ होगा। मुझे लगता है कि लेकिन लोगों के करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। ठीक है, अब बैरिया टाउन इसमें क्या करती है, मैं समझता हूँ कि जहाँ पे बैरिया टाउन ने अपने बैरिया टाउन कराची फेज़ 1 के एफेक्टीज़ को अभी तक कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जिनके 20-20 लाख का एक बेचारे का, जिसने मेहनत की कमाई की थी, 30-30 लाख 40-40 लाख का जो नुकसान है अभी तक वो पूरा नहीं किया। इट्स बिन 3-4 ईयर्स। तो वो इन फॉर्म्स का वो क्या करेंगी? तो मुझे लगता है कि हवा जिस तरह आजकल है उसी तरीके से ये ठंडी हो जाएगी मार्केट में और कुछ भी नहीं होगा। अब बात आ जाती है कि यार बैरिया टाउन यार अगर टेक्निकली देखें ना, द मोर डीपर आई एम स्टडिंग बैरिया टाउन, द मोर डीपर आई एम स्टडिंग DHA, तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो पाकिस्तान के जो क्लाइंट्स हैं, हमारे जो ओवरसीज़ भाई हैं, हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, अल्लाह ताला ही उनका मुहाफिज है। क्योंकि आई हैव सीन मोर करप्शन, I have seen more effecties in Beria and DHA let alone than on private sector. To be honest, अगर आप पर्सनली अनबायस्ड होके इन बड़े बड़े शार्क्स को, बड़े बड़े देखें अच्छे काम हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इस चीज़ से नहीं डरना चाहिए कि यस आपने लाहौर में देखा था, मैं खुद भी बैरिया टाउन कराची फेज़ 2 आई एम सेलिंग दैट, मैं अपने क्लाइंट्स को दे रहा हूँ, लेकिन जो हक है वो हक है। लाहौर में क्या हुआ था, लाहौर में उन्होंने रिंग रोड की ज़मीन अपनी बता के बैरिया टाउन ने लाहौर की ज़मीन क्लाइंट्स को दी, जिसमें साल, 1.5 साल, 2 साल वो रुलते रहे। उसके बाद कहीं जाके साइड पे उनको फिर वापस ज़मीनें दी। आपका बैरिया इनक्लेव में F ब्लॉक के बैक साइड पे ज़मीनें बिकी कैश पे। बाद में क्या पता चला कि वो पहाड़ी ज़मीन है। मैं मतलब इट वाज रियली शॉकिंग फॉर मी कि मेरे क्लाइंट मुझे कहते हैं कि ही वाज मतलब वो रोए नहीं थे, बाकी उन्होंने सब कुछ कर दिया था। कहते हैं कि यार जब मुझे पता चला मेरा प्लॉट कहाँ पे है तो उन्होंने बताया ये पहाड़ है, इस पहाड़ में आपका प्लॉट है। दैट मीन्स वो पहाड़ आज से 5 साल बाद कटे, 10 साल बाद कटे, और ऐसा भी नहीं किसी डीलर ने उसके साथ फ्रॉड किया, बैरिया टाउन ने वो प्लॉट अलॉट किया गया था बैरिया टाउन की तरफ से। कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि आप को कोई भी ज़मीन कोई भी डीलर पकड़ा देता है, वो बैरिया टाउन की तरफ से हुआ था। अब यहाँ पे कराची की अगर मैं बात करूँ तो आपका बैरिया स्पोर्ट्स वैली, आपका बैरिया पैराडाइस, आपका 28 ABCD 29 ABCD, काफ़ी ज़्यादा लोग
और प्रेसिडेंट्स के कुछ लोग थे। अल्हम्दुलिल्लाह प्रेसिडेंट 62 के जो लोग थे उनको फिर बाद में अकोमोडेट किया गया। अकोमोडेट कैसे किया गया कि उनकी लैंड को बाद में परचेज़ की गई। लोग अब सुने, एक शख्स है जिसने 20 लाख रुपए 17 लाख रुपए लगाए हैं, 25 लाख रुपए लगाए हैं इस नीयत से कि यार आज से 2 साल बाद, या आई एम टॉकिंग अबाउट 2014, 2015, 2016, कि आज से 2 साल बाद 3 साल बाद मैं यहाँ पे घर बनाऊंगा, वो आज भी रेंट के घर पे रह रहा है। समझ रहे हैं? जिस शख्स ने कंस्ट्रक्शन के पैसे जमा करने थे कि हाँ मेरा प्लॉट हो गया, मैं कंस्ट्रक्शन के पैसे जमा करूँगा ताकि मैं वहाँ पे घर बनाऊँ, आज वो कंस्ट्रक्शन के पैसे भी डी वैल्यू हो गए। आज वो अभी भी रेंट पे रह रहा है, आज वो कहीं और रह रहा है। जो उसने सपने सजाए थे वो सपने तोड़ दिए गए थे। आज भी उस एफेक्टी को कुछ भी नहीं पता चला। राइट नाउ जब बैरियर टाउन कराची फेज़ 2 ने, हम भी है ना, हम वो कहते हैं टाइम हील्स एवरीथिंग। हम क्या करते हैं, आज मुझे 20 लाख का नुकसान हुआ है, 2 साल गुजरा, 3 साल गुजरा, 4 साल गुजरा, जब तक मुझे चिंगारी नहीं मिलती तब तक मेरा वो जख्म फिर से नहीं होता जागता। अब जब बैरियर टाउन कराची फेज़ 2 लॉन्च हुआ तो एफेक्टीज फिर से, नो डाउट आप लोग में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हमेशा वो हर रात वो बात तड़पाती होगी कि यार हमारे साथ फ्रॉड हुआ था। लेकिन कई सारे लोग अभी फिर से जागे, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, जब बैरियर टाउन कराची फेज़ 2 लॉन्च हुआ कि यार इनके पास जब इतनी लैंड थी कि 40% डेवलप कर चुके हैं, तो वाई हैवंट दे अकोमोडेटेड अस अप टिल नाउ। तो अब मलक रियाज साहब ने एंड मलक रियाज साहब के साहबजादा ने अर्ज़ किया है कि विद इन 6 मंथ इंशाल्लाह हम इन इफेक्टीज़ को, उनका जो भी नुकसान हुआ है उसका पूरा का पूरा भरपाई देंगे। एंड होपफुली जो हमारे मतलब नॉलेज के अकॉर्डिंगली है कि जो बैरियर टाउन फेज़ 1 जहाँ पे एंड हो रहा है और थ्रू विच जो बैरियर टाउन कराची फेज़ 2 जा रहा है, तो वहाँ पे उस एरिया में इनको अकोमोडेट किया जाएगा। अब मेरी तो दुआएं है और आई एम स्टिल सपोर्टिंग। देखें, अब आपके पास अगर आप पाकिस्तान में हो तो वेन एवर यू आर इन्वेस्टिंग तो अपनी वर्किंग लाजमी किया करें। सेकेंड ऑफ ऑल, आप इतनी वर्किंग के बाद जब बैरियर और DHA और बड़े बड़े नाम जब चुनते हैं, सेलेक्ट करते हैं कि हम यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, तो उसके लिए आपको अपना जिगरा बहुत बड़ा करना चाहिए और ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। अल्लाह ताला आप लोग का मुहाफ़िज़ रहे। जज़ाकल्लाह।